आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख है दिनेश प्रजापति का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। नीमच में संकल्प से समाधान अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अभियान का पहला चरण 12 जनवरी से 15 फरवरी और तीसरा चरण 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। इस दौरान पंचायत और वार्ड स्तर पर 106 जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम्स को नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवेदनों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नीमच में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस मेले में 336 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 265 युवाओं को रोजगार के लिए चुना गया। मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। नीमच में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत पहले जन्म पर महिलाओं को 5,000 रूपये सीधे बैंक खातों में दिए जाते हैं, जिससे वे पोषण, दवाई और स्वास्थ्य जांच का खर्च आसानी से कर पाती हैं। जिले में अब तक 51,397 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रेरणादायी संदेश का वाचन भी किया गया। नीमच में पंजाबी समाज की ओर से मकर संक्रांति पर्व की पूर्व संध्या पर लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नगर के रोटरी सामुदायिक भवन में ये आयोजन किया गया। समाजसेवी अशोक अरोड़ा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में अपर कलेक्टर बीएस कलेश ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं मिले। कुल 52 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। नीमच जिले में बीते दिनों सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर रह गई। कड़ाके की ठंड का दौर जनवरी की शुरुआत से ही जारी है। सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। नीमच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर शहर के विभिन्न हिस्सों में सम्मेलनों का आयोजन किया गया। शास्त्री नगर, गणपति नगर और स्वामी विवेकानंद बस्ती में आयोजित इन सम्मेलनों के माध्यम से समाज में एकजुटता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। सभी आयोजनों की शुरुआत सुबह भव्य कलश यात्राओं से हुई। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद नीमच प्रशासन भी अलर्ट पर है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जावद स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और पानी की शुद्धता को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। राजस्व पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने डाक बंगला रोड पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने 4.9 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 38 करोड़ रुपए बताई गई है। जिले में अफीम की फसल पर सफेद फूल आने लगे हैं। इस बार लाइसेंस और बुआई में देरी के कारण खेतों में डोडा बनने की प्रक्रिया देर से शुरू हुई है, जबकि समय पर बोई गई फसलों में फूल और डोडे दिखाई देने लगे हैं। नीमच सिटी में देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती बीते दिनों मनाई गई। ये कार्यक्रम सावलिया सेठ मंदिर परिसर में फुलेरिया माली समाज नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित किया गया। नीमच के भाटखड़ी निवासी विनोद पाटीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक खेती मिशन से प्रेरित होकर किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। विनोद गोबर से केचुआ खाद और वर्मी वॉश बनाकर सालाना 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनके पास 10 पशु हैं और गोबर की कमी होने पर वे आसपास के किसानों से खरीदते हैं। वे 6,000 बोरियों की जैविक खाद तैयार कर रहे हैं। जिले की चिट्ठी में आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और पंख अभियान के माध्यम से सफलता की कहानी लिखी है। जिले के नितिन वाधवा ने इलेक्ट्रिक वाहनों का बिजनेस शुरू कर 8 युवाओं को रोजगार दिया है। वहीं सगर ग्राम के दीपक ने 1 लाख रुपए के ऋण से किराना दुकान खोली है और प्रतिमाह 5 से 6,000 रुपए की आय कर रहे हैं। वहीं गांव भाटखेड़ी की चंदाबाई पाटीदार ने पहले 3 गायों से पशुपालन शुरू किया था, अब वे हर महीने 50,000 रुपए तक कमा रही हैं। वहीं पालसोडा के शुभम पाटीदार 12 दुधारू पशुओं से प्रतिमाह 1,20,000 रुपए कमाकर आर्थिक समृद्धि हासिल कर रहे हैं। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।